today we are going to discuss the map. Okay. So the hierarchy of map is an interface. The implementation class map are hash map, linked hash map, and sorted map interface है, navigable map interface है, tree map implementation class, identity hash map, weak hash map, dictionary, hash table and properties. So these are the classes. Some are abstract classes and some are interfaces. ये क्या हो गया आपका? Map is a interface. Map is a interface. Okay, so map is an interface. Okay. So if we want to represent group of object as a key value pair, है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को, है ना, हम लोगों को कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है एज अ की वैल्यू पेयर, देन वी शुड गो फॉर मैप. अगर रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है हम लोगों की कि हमको डेटा स्टोर करना है इन अ फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर में स्टोर करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? मैप. और की बेस यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, की भी ऑब्जेक्ट होगा और मैप भी ऑब्जेक्ट होगा, प्रिमिटिव नहीं होगा. ठीक है, दोनों मैप दोनों ऑब्जेक्ट ही होंगे. बोथ की एंड वैल्यू आर क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स. मतलब ऐसे देखो, जो डिक्शनरी होती है ना आपकी, डिक्शनरी में एक वर्ड होता है प्लस उसका मीनिंग होता है. तो वर्ड इसमें की हो गई, मीनिंग उसका वैल्यू हो गया. तो उस फॉर्म में अगर डेटा आपको स्टोर करना है तो हम क्या यूज करने वाले हैं? मैप यूज करने वाले हैं. ओके. मैप अपने आप में क्या है? इंटरफेस है. और कुछ मैप की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सो बोथ की एंड वैल्यूज आर ऑब्जेक्ट्स. ओके. डुप्लीकेट की आर नॉट अलाउड. रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. डुप्लीकेट की नहीं हो सकती यहाँ पे ना, की जो होगी यहाँ पे वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट. वैल्यू आपकी डुप्लीकेट हो सकती है, वैल्यू आपकी नल हो सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके. ईच की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एंट्री. तो की वैल्यू पेयर को क्या बोला जाता है? एंट्री बोला जाता है. की वैल्यू पेयर को क्या बोला जाता है गाइस? एंट्री बोला जाता है. ठीक है. एंट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर. ओके. तो जैसे इसमें रोल नंबर हो गया 101, नेम हो गया दुर्गा, तो रोल नंबर की हो गया और नेम क्या हो गया इसमें? दुर्गा. तो आप नेम तो डुप्लीकेट हो सकता है बट रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होगा. तो हमेशा हम क्या समझ आए हम लोगों को यहाँ पे कि की आपकी क्या हो गई? डुप्लीकेट नहीं होगी. ओके. एंड वैल्यू कैन बी द डुप्लीकेट. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्शन एंड मैप. क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट इज द इज कलेक्शन इन हायरार्की ऑफ मैप और इज मैप इज हायरार्की इन कलेक्शन. तो द आंसर इज नो. इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. मैप एक अलग एपीआई है, मैप की हायरार्की अलग है, कलेक्शन की हायरार्की अलग है. ठीक है. सो कलेक्शन इसलिए बना हुआ है जनरली, कलेक्शन इज मेंट फॉर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट वेयर. अब ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए बना हुआ है और मैप बेसिकली बना हुआ है ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर्स के लिए, जिसमें की एंड वैल्यू दोनों के पेयर्स के लिए बना हुआ. मैप इज नॉट चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन. मैप कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस नहीं है, वो अपने आप में अलग है. ठीक है. ये इसका डायग्राम है मैप का, जिसमें हैश मैप इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, लिंक्ड हैश मैप इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, identity hash map, weak hash map, sorted map, navigable map and tree map. Then the dictionary, hash table and property. Dictionary इसमें abstract class. मैप के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है. ठीक है. इसकी अगर हायरार्की देखें हम लोग यहाँ पे मैप की, we will see the hierarchy of map. So let me try to explain you the map hierarchy here. Control Shift W. Let me see, did I create here? Okay, let me create one package here. Map. So I'm just creating one test class here.
creating the object of hash map ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ से मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा। इफ आई विल गो इन हैश मैप, तो मैप एक्सटेंड कर रहा है किसको, एब्स्ट्रैक्ट मैप को, एंड इंप्लीमेंट कर रहा है किसको, मैप को। सी ये मैप से अब और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैप क्या हो गया, रूट इंटरफेस। मैप क्या हो गया, रूट इंटरफेस। इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है उसकी, हैश मैप। ओके, सो दिस इज द हायरार्की ऑफ मैप। एंड मैप के अंदर आप देखोगे, इफ यू विल गो इनसाइड द मैप, की मैप के अंदर क्या है, तो यू विल सी लॉट ऑफ मेथड इट कंटेन। बहुत सारे मेथड है इसके अंदर, इट कंटेन्स लॉट ऑफ मेथड। इवन इसके अंदर आपका एक एंट्री इनर इंटरफेस भी है, दिस इज कॉल्ड द इनर इंटरफेस। तो जैसे हमने इनर क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें या हम लोग पढ़ने वाले इनर क्लास का कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे, जिसमें आप देखोगे कि अगर इनर क्लास के जैसे इसमें मैप और इनर क्लास के बीच में डॉलर लग जाता है। यहाँ पे अगर क्लास के अंदर क्लास यूज कर रहे हो तो डॉट क्लास फाइल में आप देखोगे तो इसमें डॉलर आई मीन न्यू फाइल क्रिएट होती है, मैप आई मीन आउटर क्लास डॉलर इनर क्लास। तो ऐसे ही आपका मैप का इंटरफेस है। एंड एंट्री जो इंटरफेस है इसके अंदर, ये क्या हो गया इसका सब आई मीन व्हाट आई वुड से इट्स इनर इंटरफेस है। तो मैप हो गया, इसको बोल देते हैं हम लोग कि ये एंट्री मैप है। मैप के अंदर एक एंट्री होती है, और एंट्री के अंदर क्या है गाइस, प्लीज ऑब्जर्व व्हाट इज दिस इन द एंट्री। एंट्री के अंदर एक आपका गेट वैल्यू मेथड है, देयर इज अ गेट वैल्यू मेथड। एक इसके अंदर सेट वैल्यू मेथड है, एक आपका इसका और क्या क्या मेथड है इसके अंदर। ओके, गेट की है, गेट की है, और कौन सा मेथड है, गेट वैल्यू है इसके अंदर। सो रिमेंबर गाइस, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, सो इसकी हमें जरूरत भी पड़ने वाली है, ठीक है। सो मैप के अंदर एक और इंटरफेस है, इट्स कॉल्ड एंट्री, जिसको इनर इंटरफेस बोलते हैं। और इसके पास मेथड कौन सा है, गेट की, गेट वैल्यू। ओके, और भी मेथड है, बट हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो गेट की, गेट वैल्यू की नीड होगी। ओके, सो मैप के पास, हैश मैप के पास गेट की गेट वैल्यू मेथड नहीं है। सो हमें क्या करना होगा, हैश मैप की मदद से हमें एंट्री मैप का ऑब्जेक्ट लेना होगा। वी हैव टू टेक सॉरी मैप की मदद से एंट्री का हमें ऑब्जेक्ट लेना होगा। वंस वी गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ एंट्री, उससे हम की वैल्यू पेयर निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द हायरार्की ऑफ मैप। सो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं मैप के अंदर, जैसे कलेक्शन में ऐड करने के लिए मेथड यूज होता था ऐड मेथड, और यहाँ पे आपका ऐड करने के लिए यूज होता है पुट मेथड। यूज हियर पुट मेथड। ओके, अब देखिए पुट, जब भी कोई मेथड देखना है तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना है, एक उसका आर्गुमेंट, दूसरा उसका रिटर्न टाइप। सो ये रिटर्न क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है, प्लस आर्गुमेंट क्या है इसका, की वैल्यू पेयर में। की वैल्यू पेयर का रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। टू ऐड की वैल्यू पेयर टू द मैप, if we specify key already available, then old value will be replaced with the new value. Old value will become old value will be returned if a specified key, अगर की इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, की अगर मैप के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस कर देगा न्यू से, और ओल्ड को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसलिए पुट का रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगला मेथड क्या है, पुट ऑल। ये वैल्यू पुट करने के लिए, ऐड करने के लिए बेसिकली है ना, पुट मेथड यूज होता है इसमें, पुट ऑल। सो नाम से ही पता लग रहा है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, मैप के ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना हो तो हम पुट ऑल यूज कर सकते हैं। टू ऐड अ ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर्स, सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ ऐड करना हो तो हम पुट ऑल यूज कर लेंगे। देन इसके अंदर क्या है, गेट की, गेट मेथड है इसके अंदर। जब गेट के अंदर हम की पास करते हैं तो ये हमें वैल्यू रिटर्न कर देता है। आप इसमें अगर 101 पास करोगे, व्हेन यू विल पास दी 101 इन दिस, ये आपको दुर्गा रिटर्न कर देगा।
तो गेट मेथड का ये रोल है। तो गेट का आर्गुमेंट क्या है, की, और रिटर्न क्या है इसका, ऑब्जेक्ट, मतलब वैल्यू दे देगा आपको। रिटर्न वैल्यू एसोसिएट विद द स्पेसिफाइड की, इफ की इज नॉट अवेलेबल देन इट विल गेट दी, क्या दे देगा हमें, ये नल दे देगा। फिर इसके अंदर और कौन सा मेथड है यहाँ पर, एक आपका रिमूव मेथड है। तो आप की के बेसिस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो वी कैन रिमूव बाय यूजिंग दिस। ये आपको रिटर्न करके भी देगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका रिमूव हुआ है। देन अनदर मेथड इज हियर कंटेंट्स की। कंटेंट्स की आपको ये बताता है कि इसके अंदर ये की अवेलेबल है कि नहीं है। कंटेंट्स वैल्यू ये बताएगा वैल्यू इसके अंदर है कि नहीं है। साइज से हमें मैप का साइज पता लगेगा। इज एम्प्टी ये बताएगा आपका मैप एम्प्टी है कि नहीं है। क्लियर करने के लिए यूज होता है। ओके, देन थ्री मेथड इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कि कलेक्शन को जब आप व्यू करते हो, कलेक्शन व्यूज, जैसे मैप को अगर व्यू करना है, आपको देखना है, मतलब उसको रिट्रीव करना है, तो थ्री स्पेसिफिक मेथड दिए हुए हैं। गाइस प्लीज फोकस टुवर्ड्स देम। एक आपका क्या है, सेट, जिसमें की सेट दिया हुआ है। वन इज गिवन हियर की सेट। ओके, सो की सेट मेथड, सेट का ऑब्जेक्ट दे रहा होगा ऑब्वियसली। एक कलेक्शन वैल्यूज मेथड है जो कलेक्शन का ऑब्जेक्ट दे रहा होगा। एक आपका एंट्री सेट है जो आपको सेट का ऑब्जेक्ट दे रहा होगा। तो जनरली जब हम इटरेट करते हैं तो इसके पास, मैप के पास इटरेटर होता नहीं है, ठीक है। तो हम पहले इनकी मदद से कलेक्शन का ऑब्जेक्ट ले लेंगे, वन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास आइदर या कलेक्शन ऑब्जेक्ट वी विल टेक, और उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इटरेटर का ऑब्जेक्ट लेके फिर हम मैप को इटरेट कराएंगे। वेरी सुन वी विल सी इट। ओके, तो मैप के अंदर क्या होता है आपका, एंट्री क्या होता है गाइस, एंट्री इंटरफेस है। each key value pair is called one entry. Without existing map object there is no chance of entry object, क्योंकि एंट्री जो इंटरफेस है वो मैप के अंदर है। तो जो रिलेशन इनमें है वो कैसा है, टाइट कपलिंग है। अगर आउटर का ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इनर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब डायरेक्ट हमें एंट्री का ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला अगर हमारे पास मैप का ऑब्जेक्ट नहीं है तो बोले विदाउट एग्जिस्टिंग मैप ऑब्जेक्ट देयर इज नो चांस ऑफ एंट्री ऑब्जेक्ट, हेंस इंटरफेस एंट्री इज डिफाइंड इनसाइड द मैप इंटरफेस। तो ये हमने देखा भी था कि मैप के अंदर एक एंट्री इंटरफेस है। उसके अंदर और भी बहुत सारे मेथड है, बट इंपोर्टेंट मेथड ये है आपके गेट की, गेट वैल्यू और सेट वैल्यू। ओके, तो इस आउटर ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम एंट्री का ऑब्जेक्ट निकालेंगे, और एंट्री के ऑब्जेक्ट से हम लोग है ना की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड दी हैश मैप। ओके, हैश मैप को समझते हैं कि अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर ऑफ हैश मैप क्या है, हैश टेबल है। बेसिकली है क्या, एक तरीके से टेबल है, जैसे आपकी एरे लिस्ट होती है, बट ये की वैल्यू पेयर में होगी आपकी। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड बट बोथ की वैल्यूज, आई मीन इन दोनों के लिए हेट्रोजीनियस अलाउड करते हैं, बट हम टाइप सेफ्टी के लिए जेनरिक बना के चलते हैं इसको, ठीक है। डुप्लीकेट की आर नॉट अलाउड बट फॉर वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट, यहाँ पे गाइस प्लीज फोकस, डुप्लीकेट की इसमें अलाउड नहीं है। ओके, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। ओके, वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। अब ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व क्यों नहीं करता, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन हैश कोड ऑफ की। तो हर एक की का हैश कोड निकालता है, उसके बेसिस पे ये पता करता है किस इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, इसलिए ये क्या करता है, ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाता। ओके, नल की इज अलाउड, नल की एक बार अलाउड, ओनली वंस वी कैन यूज द नल की। null value are allowed any number of times. Value can be duplicate, can be multiple null, there is no problem, but key cannot be duplicate. Key null is allowed only once. Hash map is evergreen and very very important question, I mean for interview purpose and for working purpose also. So these were the some common property which we talk here, but अगला क्वेश्चन इससे बनता है कि how hash map internally work, ये internally काम कैसे करता है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हाउ हैश मैप इंटरनली वर्क,
But before going to how hash map internally work, we have to understand the common functionality of map. Okay, कि underlying data structure इसका क्या है, hash table है, की वैल्यू पेयर में ये हेट्रोजीनियस भी अलाउड करता है, डुप्लीकेट की नहीं हो सकती, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, नल इंसर्शन एक बार ही पॉसिबल है, की में वैल्यू में कितने बार भी कर सकते हो, इंसर्शन ऑर्डर पर जब नहीं करता है क्योंकि ये हैशिंग के बेसिस पे, हैश कोड के बेसिस पे, की के हैश कोड के बेसिस पे ये ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है. तो these were the some common property of the hash map. Okay, now let's time to understand the example of it. Any question guys so far? Any questions related to map? सर प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका? हाँ, अभी बस प्रैक्टिस की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इसको देखते हैं. ठीक है, so now we are going to see the example of the hash map, how it's like how we store the object in the hash map, and so let's see. Okay, so I have created this hash map object, and let me make it generic here, integer comma string. तो ये मैं इसको जेनरिक बना रहा हूँ जिससे मैं इसमें की वैल्यू पेयर में इंटीजर और स्ट्रिंग ऐड कर पाऊँ. इसमें वैल्यू ऐड करने के लिए हैश मैप डॉट पुट मेथड में यूज करूंगा, और पुट में मैं की जगह पर क्या रखूँ, किस टाइप की वैल्यू ऐड करूंगा, इंटीजर. ये मैंने जेनरिक पहले ही बना लिया, तो की जगह पे मैं रखूंगा जैसे मैंने 101, और वैल्यू की जगह पे मैं क्या रख लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रख लिया काजोल. काजोल चूंकि स्ट्रिंग है तो मुझे कैसे रखना होगा, डबल कोट में. ओके, सो हैश मैप डॉट पुट की मैंने रख ली 102, वैल्यू रख लेता हूं मैं इसमें चांद. डॉट पुट की रख लेता हूं मैं इसमें, आई एम कीपिंग द की एच 103, एंड वैल्यू में रख लेता हूं यहाँ पे डॉट पुट की मैंने रख लिया यहाँ पे 104, एंड वैल्यू आई कैन कीप इट हियर डबल कोट, आई कैन कीप इट राधे. डॉट पुट मैंने की रख लिया यहाँ पे, जैसे मान ली मैंने यहाँ पे 101 फिर से डाल दिया. ओके, 102 मैंने लिख दिया, और वैल्यू में यहाँ पे मैंने लिख दिया चांद. ओके, डॉट पुट, और मैं की मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आई एम टेकिंग हेयर की एज की, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 105, एंड वैल्यू लेट मी टेक हेयर दी वैल्यू. डीप ले लिया मैंने वैल्यू यहाँ पे. तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने कुछ यहाँ पे डुप्लीकेट की ले ली है. आई हैव टेकन दी डुप्लीकेट की, देखते हैं अलाउड करता है कि नहीं करता. डुप्लीकेट वैल्यू ले ली है मैंने यहाँ पे. डिड आई टेक डुप्लीकेट वैल्यू? यस, नो, आई मीन वो डुप्लीकेट बेसिकली की है, तो मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं 106 काजुल में डुप्लीकेट वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, और एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
यहाँ पे मैंने नल ले लिया और वैल्यू को भी मैं नल ले लेता हूँ। ठीक है, और हैश मैप डॉट पुट, और नल बेसिकली वन टाइम ही अलाउड होता है, और वैल्यू में क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 107 ले लिया और वैल्यू की जगह नल ले लेता हूँ। नल बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, डुप्लीकेट नल हो सकता है, बट की वी हैव टू वेरी मच स्पेशल टेक केयर अबाउट द की गाइस। की आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, की आपकी एक से रिपीट नहीं हो सकती, प्लस नल एक बार ही अलाउड होगी आपको। ठीक है जी, चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, इटरेट करता हूँ। लेट मी ट्राई टू इटरेट इट। तो इटरेटिंग के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, इटरेटर का ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं डायरेक्ट ट्राई करूंगा यहाँ पे इटरेटर ITR इज इक्वल टू हैश मैप डॉट इटरेटर, तो इसके अंदर इटरेटर है नहीं। तो इटरेटर का ऑब्जेक्ट लेने के लिए पहले मुझे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, सेट का। इसलिए व्यू कलेक्शन में इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 में से आप किसी का भी ऑब्जेक्ट ले लो। सेट इज इक्वल टू hmap डॉट एंट्री सेट। तो एंट्री सेट से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा किसका, सेट का। और ये एंट्री सेट का ऑब्जेक्ट कौन दे रहा है, हैश मैप के अंदर एक एंट्री सेट मेथड होता है जो हमें सेट का ऑब्जेक्ट दे रहा है। और एक बार सेट का ऑब्जेक्ट मिल गया, अब हमें इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ITR इज इक्वल टू सेट डॉट इटरेटर। अब हमें किसका, सेट का, इसका इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल गया। So once we get the object of iterator, अब हम इसको इटरेट कर सकते हैं। while ITR डॉट हैज नेक्स्ट, ये ध्यान रखना है, मैप में डायरेक्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो मैप में कुछ मेथड हैं, हैश मैप के अंदर कुछ मेथड है जिनसे हमें कलेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और कलेक्शन के ऑब्जेक्ट से मतलब हमें इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इटरेटर के अंदर 2 मेथड है जिनके थ्रू हम क्या कर लेंगे, इटरेट कर लेंगे। ITR डॉट नेक्स्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी कैन रन एंड प्रिंट, वी कैन प्रिंट इट। सी सो की वैल्यू पेयर को हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पे प्रिंट करा लिया। सी नल आपका की में देखोगे तो एक बार ही अलाउड है, और वैल्यू में आप देखो, नल में देखो, सॉरी की में देखोगे मैंने डुप्लीकेट डाला है चांद 2 बार, तो इसमें क्या किया है, इसने एक बार ही लिया होगा चांद। इट टेक 1 टाइम ओनली। ओके, और वैल्यू को मैंने 2 बार लिया है, जैसे काजोल आई हैव टेकन एज वैल्यू हेयर, काजोल आई हैव टेकन एज वैल्यू हेयर। तो देखिए डुप्लीकेट आपकी वैल्यू हो सकती है, नो प्रॉब्लम, बट की आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है ना। की में नल एक बार ही अलाउड होगा, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, कैन बी अलाउड मल्टीपल नल्स। और ये इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं करता, इट डज नॉट प्रिजर्व द इंसर्शन ऑर्डर। की के बेसिस पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व इसलिए नहीं करता क्योंकि ये बेसिकली क्या, इंटरनल, हाउ इट्स इंटरनली वर्किंग दैट वी विल सी। सो हाउ हैशमैप इंटरनली वर्क, इसको समझते हैं कि ये इंटरनल, इसकी ये जो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई इट डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। ये इंसर्शन ऑर्डर इसलिए नहीं करता, मैं यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ। ओके, आई एम ब्रिंगिंग दिस हियर एंड so any question guys so far? Now I'm going to इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर क्यों कर रहा है सर? अभी तो जिस ऑर्डर में अभी कहा कर, देखिए नल हमने कहा डाला है, देखो कहां पे स्टोर किया नल, सबसे सेकंड लास्ट किया है। और इसने कहां ले लिया नल को, नल मतलब 0 है तो 101, 0 से 101, 202, 103 असेंडिंग ऑर्डर आ तो रहा है सर। आई मीन इट्स ओके कि असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, वो आ रहा है बिकॉज ऑफ ये आपका ये होगा क्या बोलते हैं इसमें, ये जो
ये अपने आप में इंटीजर ने बहुत सारी चीजें कर रखी है। इंटीजर जो क्लास है ना, इट डू लॉट ऑफ थिंग्स। ये क्या है आपकी कंपेरेबल रीरन है करके देख लो एक बार कि हो जाएगा उसे। है ना। नहीं, रीरन में भी ये नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रीरन में भी प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि आप ये बेसिकली क्या कर रहा है, इंटीजर इंटीजर क्या है, रैपर क्लास है। इंटीजर क्या है, रैपर क्लास है, और इसने क्या कर रखा है, कंपेरेबल को इंप्लीमेंट कर रखा है, राइट। बट उसको छोड़ दो आप, अगर ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है इसमें, तो फिर नल भी इसको यहीं आना चाहिए था। Why it is bringing on the zero index? अभी ये वाला तो हम वेरिफिकेशन कस्टम ऑब्जेक्ट में भी करेंगे, जब कस्टम ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर करेंगे, उसमें ये बेसिकली इसका क्या हो जाएगा। अभी जो ये जो ऑर्डर मेंटेन कर रहा है सारा अभी डिस्टर्ब हो जाएगा जब कस्टम ऑब्जेक्ट हम स्टोर करेंगे। तो ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, रिमेंबर दिस थिंग। अभी कर रहा है बिकॉज ऑफ कंपेरेबल। जो आप देखोगे इसमें कि ये इंटीजर क्या है, रैपर क्लास है, okay, because of this it is doing that, okay, but remember one thing here कि it does not preserve the insertion order. one thing, why it does not preserve insertion order, उसको देखते हैं हम लोग, ये क्यों नहीं करता है इसको। ये इसलिए नहीं करता, let me come to here, ये इसलिए इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, जैसे ही आपने इसमें किया हैशमैप डॉट पुट किया, गाइस व्हाट इट डू, हैशमैप डॉट पुट, तो इस की का ये क्या निकालता होगा, हैश कोड। इस की का क्या निकालता होगा, हैश कोड। जनरली अगर आपने ये किया ना, आपने ये लाइन लिखी यहाँ पे, व्हेन यू राइट दिस लाइन, ये जब आपने लाइन लिखी यहाँ पे, व्हेन यू राइट दिस लाइन हियर, जनरली अगर आप इस लाइन को लिखोगे यहाँ पे, जब आप ये लाइन लिखते हो तो 0 to 15 का एक एरे लिस्ट क्रिएट हो जाती है। बट एरे लिस्ट बेसिकली की वैल्यू पेयर के फॉर्म में क्रिएट होती है, ठीक है। एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है और उसमें क्या होगा, आपका डेटा कैसे होगा, की वैल्यू पेयर में ऐसे होगा, लाइक दिस, 0 to 15 साइज की ये क्रिएट हो जाएगी आपको, ठीक है। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स होगा। व्हाट वुड बी हियर, हियर वुड बी द इंडेक्स। गाइस क्या होगा, यहाँ पर इंडेक्स होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। ओके, सो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होता है, इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 15, ओके, इस टाइप से। अब मान लीजिए इसने क्या किया होगा, इंटरनल इसका हैश कोड निकाला हो। ये क्या की है, दिस इज कॉल्ड की, क्या है गाइस, ये की है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पूरी एंट्री है, ये एंट्री कहां पर स्टोर होगी, किस इंडेक्स पे स्टोर होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, हु विल डिसाइड, हैश कोड ऑफ की का जो हैश कोड होगा ना, उसके बेसिस पे डिसाइड होगी। सो इस की का कोई हैश कोड होगा, की का क्या होगा, कोई यहाँ पे एक इंटीजर नंबर होगा,
इंटीजर नंबर ऐसे इसका कोई हैश कोड निकाला, और इसको डिवाइड करेगा जो इसका मैक्स साइज होगा, जो भी आपके हैश मैप का मैक्स साइज है उससे इसको डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 15 ही लिख दिया ऐसे रैंडमली, या मैंने 16 लिख दिया। यहाँ मैक्स साइज से इसको ये डिवाइड करेगा। यहाँ पे सॉरी इट्स माय बैड, यहाँ पे ना आपका ये ऐसे नहीं आएगा, इसमें डिवाइड नहीं करेगा, मॉड्यूलर करेगा। क्या करेगा गाइस? मॉड्यूलर करेगा। किससे? मान लीजिए मैक्स साइज से मॉड्यूलर किया, और जो रिमाइंडर आएगा इसका क्या करेगा, जो इसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो इसका रिमाइंडर निकल के आएगा ये करने के बाद, जो रिमाइंडर आएगा वो एक्चुअल में इसकी क्या होगी? बकेट। रिमाइंडर वुड बी बकेट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया, तो आपका ये ऑब्जेक्ट कहां पर स्टोर हो जाएगा? 1 पर। ओके, और काजल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब अगर चांसेस हैं कि आपने यहाँ पे दोबारा किया, यहाँ पे मैंने आई मीन देयर मे बी अ चांस कि यहाँ पे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर किया, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पुट किया, व्हेन आई पुट दी अनदर ऑब्जेक्ट हियर, तो गाइस क्या हुआ होगा के अंदर? फिर से इस की पे हैश कोड निकाला गया होगा इसका, अगेन इस की पे हैश कोड निकाला गया होगा, और मैक्स साइज से डिवाइड किया गया होगा उस हैश कोड को, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर होगा वो इंडेक्स नंबर होगा, उस इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्टोर होगा। अब जावा के अंदर चांसेस हैं कि 2 डिफरेंट की के सेम हैश कोड हो सकते हैं। आप मुझे बताइए 2 डिफरेंट की के अगर सेम हैश कोड होंगे तो इंडेक्स सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? थिंक एंड गिव द आंसर। इंडेक्स सेम होगा तो लेकिन भाई उसके वो आगे एक और नोट को ऐड कर देगा। क्वेश्चन ये है कि अगर आपका हैश कोड सेम हुआ तो हैश कोड सेम हुआ तो रिमाइंडर भी सेम ही आएगा। वो रिमाइंडर ही क्या होगा? इंडेक्स नंबर होगा, और उस इंडेक्स पे जब ये ऑब्जेक्ट स्टोर होने आएगा तो इसी चीज को क्या हो जाएगा? आप हैश कोलाइजन हो गया। क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। ओके, क्या हो गया? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया इस वाली की में, और जो नई की आ रही है उनमें क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस इंडेक्स पे तो पहले से ही ऑब्जेक्ट है और एक नया ऑब्जेक्ट भी इसी पे आ गया स्टोर होने के लिए। तब क्या होगा? ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कौन करेगा? इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आ जाता है इक्वल मेथड। तो इसकी की जो ऑब्जेक्ट पहले से स्टोर है उसकी की डॉट इक्वल्स, और जो ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं उसकी की, दोनों की आपस में वो इक्वलिटी चेक करेगा। अगर उनके कंटेंट सेम हुए गाइस, कंटेंट अगर सेम हुए, कंटेंट दोनों के अगर सेम हुए, बताइए अभी कंटेंट दोनों के सेम है कि नहीं? नहीं है। इसका 101 है, इसका 102 है। कंटेंट डिफरेंट है तो ये क्या करेगा? इसमें नया एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेगा यहां पर एक नोड पर, इस वाले इंडेक्स में, और यहां पर ये इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देगा। यहां पे 101 102 आ जाएगा, और यहां पे आपका आ जाएगा चांद। अब प्रॉब्लम, अगर ये की सेम हो जाती, फिर अगर ये सेम हो जाती तो ये ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस कर देता, जैसे काजल की जगह रिप्लेस कर देता किसको? चांद को, और काजल को ये रिटर्न कर देता अगर ये की सेम हो जाती तो। और की डिफरेंट है तो ये क्या करेगा? यहां पर लिंक लिस्ट के फॉर्म में ये स्टोर कर देगा। अब मान लीजिए मैंने फिर से ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर किया,
और फिर से उसके की का वो हैश कोड निकालेगा, मैक्स साइज से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा और फिर वो चेक करेगा रिमाइंडर मतलब सेम आ गया तो इंडेक्स भी सेम आ जाएगा, फिर वो इसकी की से कंपैरिजन करेगा, फिर वो इसकी की से कंपैरिजन करेगा, अगर सेम हुआ तो उसे रिप्लेस कर देगा ओल्ड वैल्यू से, नहीं हुआ तो एक और लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देगा, और ये लिंक लिस्ट बनती चली जाएगी कहां तक, 7 नंबर 8 तक, 8 तक है ना, 7 तक, 7 तक। जैसे ये 8 के इक्वल हुई तो ये लिंक लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, बाइनरी ट्री में। बाइनरी में ये लिंक लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, बाइनरी ट्री में। और क्यों कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बाइनरी ट्री का रिट्रीविंग ऑपरेशन फास्टर होता है देन दी लिंक लिस्ट। ये जो इनहेंस आया है ये जावा 1.8 में आया है, तो आपकी लिंक लिस्ट कन्वर्ट हो जाती है बाइनरी ट्री में, ये जावा 8 में इनहेंस आया है। जावा 7 तक तो क्या होता था, लिंक लिस्ट बनती चली जाती थी, और उसमें प्रॉब्लम ये होती जब रिट्रीव करेंगे तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाता था। अभी परफॉर्मेंस हैश मैप का क्या हो गया, बहुत फास्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस लिंक लिस्ट कन्वर्ट इनटू द बाइनरी ट्री। अच्छा, यहीं पे अगर इसका रिमाइंडर डिफरेंट हो गया तो दूसरे इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। इसलिए जब भी आप हैश मैप में कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो तो हमें इक्वल्स और हैश कोड को ओवरराइड करना कंपलसरी है, बिकॉज द होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन हैश कोड एंड इक्वल्स। इक्वल मेथड। इसलिए बोला जाता है कि why we should override equal and hash code while we are storing custom object in a hash map। सी बात हो रही कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे देन यू हैव टू ओवरराइड इक्वल एंड हैश कोड। अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, कोई रैपर यूज कर रहे हो तो पहले से ही उन्होंने ओवरराइड कर रखा है। अगर अब मैं इंटीजर देखूं तो इसने आपको पहले से ही, अगर इसके अंदर जाएं हम लोग इंटीजर के अंदर देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल्स, ये इक्वल्स कंट्रोल ओ और इसमें क्या है हैश कोड, ये दोनों मेथड को इन्होंने ओवरराइड कर रखा है, तो बहुत कंपलसरी है। इन दोनों के बीच में फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इक्वल एंड हैश कोड। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर नहीं ओवरराइड करेंगे तब क्या होगा, ओवरराइड कर लेंगे तब क्या होगा, तो इनमें कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यस सर इसमें मैक्स नंबर समझ में नहीं आ रहा, मैक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं बार बार स्कोर को, तो मैक्स नंबर क्या है? सी मैक्स आपका मतलब क्या है, नहीं समझ पा रहा हूं मैं। नहीं, आपने भी बताया कि हैश कोड को मैक्स नंबर से इनिशियल कैपेसिटी सर। हाँ, जो भी उसकी इनिशियल कैपेसिटी होगी आपके हैश मैप की, जो हैश मैप की इनिशियल कैपेसिटी है, कि जब आप हैश मैप क्रिएट करते हो तो कुछ तो साइज होगा इसका, डिफॉल्ट साइज जिससे ये क्रिएट होता है, इसकी इनिशियल कैपेसिटी क्या है, व्हाट द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ इट। इस चीज को बोलते हैं हैशिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, हैशिंग टेक्निक बोलते हैं। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि ये क्या कर रहा है इंटरनल, आप ये स्टोरी ध्यान इसका रखो जैसे अगर साइज ग्रो हो जाएगा आगे चल के, जैसे हमने 15 से ऊपर हमने कुछ साइज किया तो फिर ये किससे डिवाइड करेगा, इनिशियल साइज से या जो उस समय प्रेजेंट साइज होगा, जो मैक्स साइज होगा उसका ना, मैक्स साइज जो भी ग्रो होके साइज हो गया होगा उससे। ओके, मतलब हमेशा जो मैक्सिमम साइज है उससे करेगा। ठीक, ये वाली स्टोरी आपको इंटरव्यूअर में नहीं बतानी कि आपको ये मैक्स से डिवाइड करता है फिर रिमाइंडर आता है, ये सब नहीं बताना है। इसमें केवल आपको क्या बताना है, हैशिंग टेक्निक अप्लाई होती है, वो हैशिंग टेक्निक से आपका निकल के आता है इंडेक्स नंबर। इसकी एल्गो लिखी हुई है ऑलरेडी कि ये डिवाइड करके जो इंडेक्स नंबर आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है हैश कोड की मदद से, कि हैश कोड को ये डिवाइड करता है मैक्स साइज से और उससे उसका रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर पे ये स्टोर होगा। अगर वो पूछता है व्हाट इज हैशिंग टेक्निक देन यू नीड टू एक्सप्लेन दिस, अदरवाइज आपको क्या बताना है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं हैश मैप के अंदर तो वो क्या करता है, की का हैश कोड की के हैश कोड पे हैशिंग मैकेनिज्म अप्लाई करता है, उससे वो क्या होगा, इंडेक्स नंबर निकल के आएगा, उस इंडेक्स पर उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। लेकिन जावा में ये प्रॉब्लम है, जावा में क्या, जावा में प्रॉब्लम नहीं है, जावा देयर में बी अ चांस इन जावा कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे हैव द सेम हैश कोड, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेम हैश कोड हो सकता है। यस यस गाइस, anyone saying something? Hello? Okay, so two different object Hello? may have the same hash code,
तो उन केस में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इक्वल मेथड उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। अगर हम इक्वल हैश कोड को ओवरराइड नहीं कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स क्लास के इक्वल हैश कोड ओवरराइड होंगे, जो बेसिकली डिफरेंट पर्पज के लिए, उनके तो आपस में दोनों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्लस इक्वल्स मेथड रेफरेंस कंपैरिजन के लिए बना हुआ है, हमें यहाँ जरूरत है कंटेंट कंपैरिजन की, राइट। तो जब भी हमें कस्टम ऑब्जेक्ट, ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट एज अ की हैश मैप में स्टोर करनी है, कस्टम ऑब्जेक्ट एज अ की स्टोर करनी है, वी हैव टू ओवरराइड एन इक्वल्स मेथड, देन ओनली इट विल वर्क प्रॉपरली। अगर इसको ओवरराइड नहीं किया तब प्रॉब्लम क्या होगी गाइस, प्लीज आप अपना कंसंट्रेशन थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाओ। अगर ओवरराइड नहीं किया देखो तो प्रॉब्लम क्या होगी, व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम हियर। आपने ऑब्जेक्ट्स इसमें पुट कर दिया, यू हैव पुट ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। आपने जब पुट कर दिया इसके अंदर, मान लिया आपने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, लेकिन जब आप गेट करोगे और उस समय उसका हैश कोड बदल गया क्योंकि आपने ओवरराइड किया नहीं उसको, तो जब आपने गेट किया, गेट की किया, तो उसका हैश कोड डिफरेंट हो गया। अब हैश कोड डिफरेंट हो गया तो इंडेक्स भी क्या आने वाला है, डिफरेंट ही आने वाला है। और फिर वो क्या करेगा, यहां से वैल्यू उठाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए आपका स्टोर हो गया यहाँ पे, तो जब यहाँ पे वैल्यू मिलेगी नहीं तो क्या दे देगा, नल। तो आप ऐड कर पा रहे होगे, इटरेट करते समय, गेट करते समय प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जरूरी है इक्वल और हैश कोड को ओवरराइड करना। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगला क्वेश्चन यही बनता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इक्वल एंड हैश कोड। तो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में ये है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स इक्वल बाय द इक्वल मेथड। अगर इक्वल्स मेथड ये बताता है कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो देन देयर हैश कोड मस्ट बी सेम। तो हैश कोड को ये बोला गया है कि आप इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम ही जनरेट करोगे। अगर टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल बाय द इक्वल मेथड, इक्वल ने फॉल्स दे दिया कि आपस में इक्वल नहीं है, तो अभी हैश कोड पे डिपेंड करता है कि वो सेम रिटर्न कर सकता है, डिफरेंट भी कर सकता है, फिर इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में, ये एग्रीमेंट है इक्वल और हैश कोड के बीच में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल स्टोरी ऑफ हैश मैप, हाउ हैश मैप इंटरनली वर्क, ओके। एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो मैप है वो आपका हैश मैप है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मैप है वो कौन सा है, हैश मैप। सो ये एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइस। यस, एनीवन आस्किंग समथिंग? यस, यस सूरज। यस सर। यस सर। सर इसमें ये पूछ रहा था मेरे कि ये बन रहा है ये 16 डिजिट का एरे अपना, इसमें की वैल्यू पेयर का बन किस में रहा है, एस मैप में बनेगा कि एंट्री में जो बनेगा इनर मैप है इसका उसमें बनेगा? सॉरी क्या बोल रहे हो? मतलब हैश मैप इनर मैप बताया था ना आपने, तो वो समझ में नहीं आया थोड़ा इसमें कि इनर मैप किस इनर मैप पे अभी आएंगे हम लोग। इनर मैप की जरूरत कहाँ पड़ने वाली है, इटरेट करते समय, राइट। कि अभी तो हमने इटरेटर यूज, मैप का इनर मैप है कि हैश मैप का इनर मैप है? इनर इंटरफेस है। सी, अगर इसकी हायरार्की आप देखोगे, इफ यू विल सी द हायरार्की ऑफ इट, तो ये मैप किसको कर रहा है, इंप्लीमेंट किसको कर रहा है, मैप को, राइट। तो जो भी इस मैप के पास होगा वो सारा किसके पास आ गया, हैश मैप के पास आ गया, राइट। जो भी इस मैप के पास है वो किसके पास आ गया, हैश मैप के पास आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है आपका, अब बात आती है किसके, हाँ जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैप का इनर इंटरफेस है एंट्री का। हाँ मैप का, मैं ये कह रहा था ना, इनर इंटरफेस है क्या एंट्री? हाँ इनर एंट्री क्या है, इनर इंटरफेस है किसका, मैप का। आप हैश मैप के अंदर जाओ और इसमें अगर सर्च करोगे आप तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो व्हेन यू विल गो इनसाइड मैप, तो मैप के अंदर है आपका एंट्री मैप, एंट्री इंटरफेस, ओके। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इसका जरूरत पड़ती कहाँ पर है,
अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने अभी इसको इटरेट किया है ITR के थ्रू, इटरेटर के थ्रू, तो मुझे क्या है, पूरी पूरी क्या बोलते हैं, पूरा होल ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। आई गॉट दिस होल ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये मुझे सारा ऑब्जेक्ट दे रहा है, दिस इज गिविंग दी होल ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल मुझे की निकालनी है, या मैं चाहता हूं केवल मुझे वैल्यू निकालनी है, या मैं चाहता हूं केवल मुझे वैल्यू पर कोई स्ट्रिंग है, मुझे उनकी काउंटिंग निकालनी है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इटरेटर इसके लिए, अकेला इटरेटर सफिशिएंट नहीं, इटरेटर तो की वैल्यू पेयर दोनों ही दे देगा ना आपको। तो यहाँ पे आपका आ जाता है हियर, आई मीन रोल किसका आ जाता है, एंट्री, उसका एंट्री मैप का यहाँ पे बेसिकली है ना, एंट्री इंटरफेस का यहाँ पे रोल आ जाता है कि आपको क्या चाहिए होगा। यू नीड हेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ, आपको एंट्री मैप के ऑब्जेक्ट की यहाँ पे नीड होगी। तो हाउ यू विल गेट दैट मैप। अब एंट्री जो इंटरफेस है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला, तो पहले तो आप क्या लिखोगे, मैप डॉट, क्या लिखोगे यहाँ पे, एंट्री, मैप डॉट एंट्री, और की क्या है यहाँ पे आपकी, इंटीजर वैल्यू क्या है आपकी, स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, एंट्री इक्वल टू ITR डॉट, अब इसके ऑब्जेक्ट को हम किस में स्टोर करा लेंगे, इससे, इसके ऑब्जेक्ट से हम लोग इसका क्या बोलते हैं, एंट्री के ऑब्जेक्ट से, इसमें है क्या, इसको अगर मैं चाहूं तो आई विल गेट दी, ऐसे नहीं मिलेगा मुझे, इससे मुझे, अगर मैं ITR से मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा, ITR डॉट एंट्री नो। तो इसमें मुझे जरूरत होगी किसकी, एंट्री इंटरफेस के ऑब्जेक्ट की। फिर मैं इसमें गेट की एंड गेट वैल्यू कर सकता हूँ। आई कैन डू दी गेट की एंड गेट वैल्यू। लेट मी ट्राई टू सी हाउ आई कैन गेट दी एड दी typecast. Okay, let me try to get, तो मैंने एंट्री को कन्वर्ट कर लिया, सॉरी ITR को कन्वर्ट कर लिया किसमें, एंट्री के ऑब्जेक्ट में। नाउ लेट मी ट्राई टू डू दिस, एंट्री डॉट गेट की, केवल मुझे की निकालनी है, आई वांट टू गेट ओनली की निकालना चाहता हूं मैं, बट इसने क्या प्रॉब्लम दे दिया, व्हाट इट इज गिविंग, class cast exception cannot be cast. Give me a minute, how I can get iterate hashmap using entry interface. So let me how to iterate any map, entry set, map dot entry basically map dot entry set, और डायरेक्ट ये फॉर ईच में हम लोग कर सकते हैं, बट हाउ आई कैन गेट फ्रॉम इटरेटर से कर सकता हूँ, इटरेटर by using the for each I can do, by using for each I can do map dot entry, की हो जाती है आपकी इंटीजर, वैल्यू हो जाती है आपकी स्ट्रिंग, एंट्री कॉलन hashmap dot entry set. Once I got here entry dot get, for example, value, let me try to
comment it. Now I can get key. अगर मुझे केवल वैल्यू निकालना है, केवल की निकालना है, गेट की, तो आई कैन गेट ओनली की. सी. सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल ओनली की गेट कर सकते हैं, केवल ओनली वैल्यू गेट कर सकते हैं, की वैल्यू दोनों गेट कर सकते हैं हम लोग. यहाँ पे जैसे मैंने की निकाला और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ. आई कैन गेट दी वैल्यू हेयर एंट्री डॉट गेट वैल्यू. केवल मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ. अब मैं केवल इसमें वैल्यू पे ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, की पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ. बट अगर इटरेटर से मैं इटरेट करूंगा तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि पूरा होल मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो मैं उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होगा उसमें. तो इसका भी कोई अप्रोच होगा. देयर मे बी सम अप्रोच कि हम इटरेटर के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लें एंट्री मैप में, और उसके बाद हम लोग इसको बेसिकली यहाँ पे देन हम यहाँ पे इसके अंदर जो मेथड है गेट की एंड गेट वैल्यू, उनसे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. राइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. डायरेक्ट आपको एंट्री का नहीं मिलेगा. ओके, यू विल नॉट गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ एंट्री. आपको मैप की मदद लेनी होगी. यहाँ पे मैप डॉट एंट्री, और उसके बाद आपने यहाँ पे हैश मैप डॉट एंट्री सेट, और थ्रू विच वी गेट द एंट्री ऑब्जेक्ट. और एंट्री का ऑब्जेक्ट से हम लोग गेट कर सकते हैं गेट की एंड गेट वैल्यू, बोथ वी कैन गेट. इटरेटर का भी कोई प्रोविजन होना चाहिए. आई विल सी एंड आई विल टेल यू अबाउट इट. ओके. सो इटरेट करने के तो कई तरीके हैं. आइदर आप नॉर्मल इटरेटर के थ्रू कर सकते हो, और यू कैन डू थ्रू दी फॉर ईच, और आप डायरेक्ट भी यहाँ पे हैश मैप डॉट फॉर ईच इससे भी कर सकते हो. यहाँ पे आप की कॉमा वैल्यू पास कर दो एंड एरो यू कैन यूज हेयर, और यहाँ पे आप की ऐसे करके वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो. दैट्स इट. तो ये आपका फॉर ईच के थ्रू इटरेट हो जाएगा. तो इटरेट करने के तो मल्टीपल वे हैं हमारे पास, है ना. देयर आर मल्टीपल वे टू इटरेट इट. स्टिल इट इज वर्किंग. ओके. ये बेसिकली जावा 8 का फीचर है. फॉर ईच के अंदर एक मेथड होता है कौन, बाय कंज्यूमर. बाय कंज्यूमर के अंदर एक मेथड होता है एक्सेप्ट. तो एक्चुअल में लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हमने क्या किया है, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू दिस लैम्डा एक्सप्रेशन हमने वो जो एक्सेप्ट मेथड की ये बॉडी दी है, और ये बेसिकली क्या कर रहा है, उसको इटरेट कर दे रहा है. ओके. So, I mean, any one of approach you can use to iterate it. So let me share this program with you. अच्छा, इसकी जरूरत है नहीं सर. यस. तो इसको मतलब एक बार और बता दीजिए. मतलब ये बन इसमें बन रहा है, इसमें अपने इसमें क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी इनिशियल कैपेसिटी एक बार जो रहेगी वो ही रहेगी हमेशा कि उसको बढ़ी भी नहीं, ग्लोबल है, वो चेंज होता रहता है वो आपका. तो मतलब इसमें तो क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री बन रही है, तो इंडेक्स पे उसका क्या यूज है. मतलब वो तो बनती जाएंगी, आगे बनती जाएंगी, ये बनती जाएगी. इसका साइज से कोई लेना देना नहीं है. इसका साइज से कोई लेना देना नहीं. साइज आपका इसका ग्रो करेगा ना. इसका अगर आपके इसके इंडेक्स फिल हो जाते हैं, इसका इंडेक्स 0.75% फिल होगा. जैसे इसका इंडेक्स 0.75% अगर फिल होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस विल ग्रो. ये बेसिकली ग्रो कर जाएगा. और ये एक नोड पे लिंक लिस्ट बन रही है, वो लिंक लिस्ट कन्वर्ट हो रही है बाइनरी ट्री में. तो इसमें इसका साइज से क्या लेना देना, इसका कोई साइज से लेना देना है ही नहीं.
इसका साइज से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपका एक इंडेक्स पे, एक इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर फ्रिक्वेंटली आपके सेम हैश कोड आ रहे हैं, आपके फ्रिक्वेंटली सेम हैश कोड आ रहे हैं, तब आपका यहाँ पे ये लिंक लिस्ट कन्वर्ट होगी। वो लिंक लिस्ट भी अगर 8 के इक्वल हो जाती है तो वो भी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, बाइनरी ट्री में। तो ये जो पर्टिकुलर एक इंडेक्स की है, तभी तो इसका इंटरनल आपका है कि इंटरनल इसका एक एरे लिस्ट भी बनती है, एक लिस्ट भी बन रही है इंडेक्स बेस्ड, प्लस इसमें लिंक लिस्ट भी बन रही है, और लिंक लिस्ट फिर कन्वर्ट हो रही है किसमें, बाइनरी ट्री में। ओके, तो इसमें अपन ये बोल सकते हैं जैसे हम मैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक डायनेमिक एरे क्रिएट होगा की एंड वैल्यू पेयर का। करेक्ट ना, की वैल्यू पेयर में एक डायनेमिक एरे क्रिएट हुआ की वैल्यू पेयर में। और प्लस क्या होगा कि जावा में, लेकिन जब भी आपको ये ध्यान रखना है, कस्टम ऑब्जेक्ट एज अ की स्टोर करोगे आप हैश मैप में, तो इस चीज को ध्यान रखना है हमें। वी हैव टू ओवरराइड इक्वल्स एंड हैश कोड। यहाँ अभी तो मैंने कस्टम यूज नहीं किया हुआ है, खुद का यूज नहीं किया है, ये मैं इंटीजर या स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, ये तो पहले से ही ओवरराइड इक्वल हैश कोड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं खुद का ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर करूंगा और मैंने इक्वल हैश कोड को ओवरराइड नहीं किया, फिर इसका होल प्रोसेस, इसकी क्या बोलते हैं, हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला जो ऑब्जेक्ट हमने इसमें स्टोर किया हुआ है। रिमेंबर दिस। तो इसकी पूरी एंटायर जो वर्किंग है वो पूरी डिस्टर्ब हो जानी है। ओके, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जब भी आप कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो हैश मैप में, वी हैव टू ओवरराइड इक्वल एंड हैश कोड। तो इस चीज को नो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। ओके, तो so I think for the today I have done. Anyone have any question guys? तो आप लोगों को क्या आना चाहिए, हैश मैप